जय श्री नारायण। दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। आज मैं आपको पापकुंशा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। 14 अक्टूबर पापांकुशा एकादशी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इस दिन व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। पापांकुशा एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर महापापी किरात नामक एक बहेलिया रहता था। वह हिंसा, चोरी और अन्य बुरे कर्मों में लिप्त था। अपनी बुराइयों के कारण उसने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए थे। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो उसे मृत्यु के बाद नरक में जाने का डर सताने लगा। उसने मृत्यु के भय से घबराकर महर्षि अंगिरा की शरण ली। महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी के व्रत की महिमा बताई और कहा कि यदि वह इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहेलिये ने महर्षि अंगिरा के निर्देशानुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिली और मृत्यु के पश्चात उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने उसे अपने परमधाम में स्थान दिया। पापांकुशा एकादशी का महत्व। 1. पापों से मुक्ति। पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति को जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। 2. मोक्ष की प्राप्ति। पुराणों के अनुसार इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह व्रत व्यक्ति को विष्णु धाम में स्थान दिलाता है। 3. धार्मिक लाभ। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही दान, पुण्य और अन्य धार्मिक कृत्यों का भी विशेष फल मिलता है। 4. शुभ फल। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा कई गुना अधिक फलदायी होती है। व्रत की विधि। व्रत करने वाले को एक दिन पहले से सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीप जलाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन उपवास रखें और फलाहार लें। संभव हो तो निराहार रहें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करें और उनकी कथा सुने या सुनाएं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। पापांकुशा एकादशी का व्रत जीवन के समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जय श्रीमन नारायण।